नमस्ते सभी को साथियों। चलिए हम लोग प्रेयर करके आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रेयर। ओम शनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सेकेंड प्रेयर स्टार्ट। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की। Third prayer. Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this by work or worship or psychic control or knowledge. By one of these or more of these or all of these. Just be free. स्वागत है साथियों इस क्लास में आज आपका, और हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आई होप कि आप लोगों को पीपीटी दिख रही होगी अच्छे से। ये नोट्स दिख रहा है इसमें। अच्छा, एक चीज जो है, जब मैंने हठ योग प्रदीपिका शुरू की थी तो एक चीज थोड़ा सा लग रहा है कि गड़बड़ हो गया। नंबर ऑफ ये जो थे हठ योग प्रदीपिका में कितने श्लोक हैं टोटल? 379 है। 389 लिखा है इसमें, ये आप लोग करेक्ट कर लें। टोटल हठ योग प्रदीपिका में जो ब्रीफ ओवरलुक है जो बताया था, इसमें 379 श्लोक है। ठीक है, अब चले हम शुरू करते हैं। तो साथियों, हम लोग हठ योग प्रदीपिका के इंट्रोडक्टरी चैप्टर 1 में प्रवेश कर चुके हैं, और आप यकीन माने कि आपके जीवन के बहुत ही बड़ी बहुत ही सुखद घटना ये आपको बहुत दूर तक ले जाएगी। तो हम लोग फिर से हठ योग प्रदीपिका का देख लेते हैं। ब्रीफ ओवरलुक हमने चर्चा किया, फिर इंट्रोडक्शन ऑफ गुरु बताया। अच्छा, हठ योग प्रदीपिका को चतुरांग योग भी कहते हैं। फिर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ गुरु बताया, आदिनाथ जो सबसे पहले गुरु हैं, जिन्होंने बताया कि हठ योग प्रदीपिका इज स्टेयरवे टू हायर योग, राजयोग। फिर अगले गुरु आए मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य हुए गोरखनाथ। गोरखनाथ के शिष्य हुए स्वात्माराम। स्वात्माराम जी ने है यह पुस्तक लिखी है, हठ योग प्रदीपिका। फिर हमने चर्चा किया कि इम्पोर्टेंस ऑफ हठ योग,
तो आदिनाथ और स्वात्माराम जी ने दोनों लोगों ने बोला कि हठ योग का अभ्यास करने से राजयोग के हायर स्टेज में पहुंचा जा सकता है। फिर हठ योग जो है कछुए के खोल की तरह हमारे शरीर को तैयार करता है, मजबूत करता है, जिससे इसमें राजयोग में आने वाले कोमल भावनाएं भी जगह पा सकें। उस समय जो अपरिमित कहिए कि असीमित ऊर्जा आपके शरीर में आने वाली है, उसके लिए इस शरीर को तैयार करना ये है। फिर अगला हमने चर्चा देखा सिक्रेसी, हठ योग प्रदीपिका हठ योग में आने वाली अनुभवों को, सिद्धियों को हमेशा ही गुप्त रखा जाता है, क्योंकि अगर लेमैन को बता दिया तो वो जाके गलत तरह से अभ्यास कर लेगा, और अगर नहीं भी हुआ तो आपको नेम फेम आ जाएगा, और नेम फेम आ जाना आपकी साधना में बाधक है। इसका मैं एक उदाहरण आपको बताऊं तो सबरी, माता सबरी बहुत ही बड़ी सिद्धि प्राप्त किया। रामायण में जो कैरेक्टर है माता सबरी अपने सिद्धि के उच्चतम स्तर पे पहुंच के भी योग की उच्चतम अवस्था में पहुंच के वो वैसे ही रहती थी, वैसे ही बिहेव करती थी जैसे पहले। तो कभी उनको कोई समझ ही नहीं पाया, क्योंकि माता सबरी को ये बात पता थी कि जिस दिन मैंने अपनी सिद्धियों को लोगों को बताना शुरू कर दिया, ये नेम फेम आ जाएगा जो मुझे रोकेगा। तो हमेशा हमें माता सबरी की तरह रहना है, अपने आने वाली सिद्धियों को बहुत ज्यादा लोगों से चर्चा नहीं करनी है। फिर हमने जनरल प्रिंसिपल टू बी फॉलोड बाय योग प्रैक्टिशनर शुरू किया। फिर योग में आने वाले, तुरंत आने वाले फायदे, कुछ महीनों बाद आने वाले फायदे, कुछ सालों में आने वाले फायदे के बारे में देखा। फिर यहाँ से हमने मठ के बारे में समझना शुरू किया कि योग स्टूडियो, मठ या प्लेस ऑफ प्रैक्टिस कैसा होना चाहिए। फिर हमने देखा कि योग रूम कैसा होना चाहिए, योगी की कुटिया कैसी होनी चाहिए। और साथियों, मैं चर्चा में मैं आपको ये बात बता दूं कि मैं वहाँ उस समय जो स्वात्माराम जी ने लिखा, ये तो 16वीं शताब्दी की किताब है, 1525 के आसपास लिखी गई है। लेकिन मैं जो है आपको उस 1525 की बातों को आज के समय के अनुसार ट्रांसलेट करके उसको थोड़ा चेंज करके बता रहा हूँ। ये सारे सूत्र आज से 500 साल बाद 500 साल पहले भी वैलिड थे, आज भी वैलिड हैं, और 1500 साल बाद भी रहेंगे, लेकिन उनका इंटरप्रिटेशन बदलता जाएगा। समय के हिसाब से ग्रंथों की व्याख्या करनी चाहिए। जो उसका युग धर्म वाला पार्ट, सनातन पार्ट तो हमेशा ही रहेगा। तो जो मठ है या योग रूम है, इसका सनातन पार्ट क्या है कि योगी जहाँ अभ्यास करे वो सेक्लूडेड प्लेस हो, कोई डिस्टर्ब न करे, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस न हो, मटेरियलिस्टिक चीजें न हो, अच्छा वातावरण रहे, ये है इसका शाश्वत पार्ट। लेकिन अच्छा वातावरण, मटेरियलिज्म, कोई डिस्टर्ब न करे, ये सब चीजें टाइम के हिसाब से बदल सकती हैं। फिर इंस्ट्रक्शन ऑन गुरु, 14वें सूत्र में यह बोला गया कि एक गुरु के सानिध्य में ही योग रूम तैयार करके, योग स्टूडियो तैयार करके, फिर क्या कहते हैं, बिना किसी चिंता भावना के, पूरे विश्वास के साथ गुरु के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक योग अभ्यास करना चाहिए। अब अगला यही सबसे इम्पोर्टेंट है बात। अब हम लोग, आप यकीन मानिए कि पूरे योग अभ्यास के, पूरे योग अध्ययन के सबसे महत्वपूर्ण जगह पे पहुंच गए हैं। चाहे आप
जो भी योग पढ़े, कोई भगवत गीता पढ़ रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई बाइबिल पढ़ रहा है, जो भी आप पढ़ते हो, जो भी आपका धर्म है, यही सारी चीजें हैं कि आपके विकास में कौन कौन सी चीजें बाधक हैं। योग का क्या मतलब है, बाधक तत्व की चर्चा करने चलेंगे। चर्चा ये अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षडवीर्योगो विनश्यति। ओवर ईटिंग, exertion, talkativeness, adherence to rule, बहुत ज़्यादा नियमों को पालन करना, ऐसे लोगों की संगति करना जिनको योग का कोई ज्ञान नहीं है, जो योग पथ पे है ही नहीं, यानी सांसारिक लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए जो योग नहीं समझते हैं। लौल्यम मतलब अनस्टडीनेस ऑफ माइंड। ये 6 चीजें हमें हमारे योग के फल को नाश करती हैं। तो योग में तमाम जगह लिखा रहता है कि भाई आप ये आसन करोगे तो आपका मान लीजिए पेट दर्द सही होगा, गैस की समस्या सही हो जाएगी, घुटने का दर्द सही हो जाएगा। लोग कहते हैं मैं तो इतने दिन से कर रहा हूँ, मेरा हुआ ही नहीं। तो क्या आपने ये 6 चीजें की हैं? अगर नहीं की है तो कहाँ से फायदा होगा? ठीक है, तो ये बाधक तत्व है, ये दिया जान लें। अब हम चलेंगे आगे। अब हम साधक तत्व की चर्चा करेंगे। अब वही मैं कह रहा हूं, अब हम योग के सबसे महत्वपूर्ण यह साधक तत्व, मतलब ये चीज होना चाहिए। अब जो होगा, अगर ये होगा तो योग प्रसिद्ध्यति। पहले सूत्र में, इसके पहले सूत्र में बोला है विनश्यति। विनश्यति मतलब नाश हो जाता है। अब प्रसिद्ध्यति मतलब सिद्ध हो जाता है, सफलता मिल जाएगी। तो कौन कौन से 6 गुण हैं वह देखें। पहला है उत्साह। उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञानस्य निश्चयात्, जनसंग परित्याग, षडर्भियोगो प्रसिद्धति। उस पहले सूत्र में क्या था? अल्पाहार मैंने बोल दिया। अत्याहार प्रयासस्य, अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियम ग्रह जन संग्रह लौल्यम च षडभर योगो विनश्यति। 15 नंबर तो ये बोलता है, 16 नंबर उन गुणों की चर्चा कर रहा है जो आपके अंदर होंगे तो आपकी साधना सफल हो जाएगी। वो पहले था बाधक तत्व, अब है साधक तत्व। फिर से मैं इन गुणों की चर्चा कर रहा हूं। पहला है उत्साह। इसको आप कभी लिख लें, ऐसे भी आना चाहिए आपको, बाकी लिख लें, कभी जरूरत पड़े, कभी किसी कोई आपसे पूछ ले कि भाई मुझे क्या क्या करना है। उत्साह होना चाहिए। वहां क्या है, वो नहीं होना चाहिए, ये होना उत्साह, इंथुजियाज्म, साहस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, तत्व ज्ञान होना चाहिए। तत्व ज्ञान मतलब डिस्क्रिमिनेशन। निश्चयात, निश्चयात मतलब निश्चय बुद्धि वाला, अनशेकेबल फेथ। जनसंग परित्याग, कॉमन लोगों की संगति छोड़ देना चाहिए। इन कॉमन लोग मतलब जो लोग योग के रास्ते पर नहीं हैं, ऐसे लोगों के साथ बहुत कम रहिए। तो अब इनको इंग्लिश में क्या कहेंगे? उत्साह मतलब इंथुजियाज्म, साहस मतलब करेज, धैर्य मतलब प्रिजर्वेंस, और तत्व ज्ञान मतलब डिस्क्रिमिनेशन, निश्चयात मतलब अनशेकेबल फेथ, और जनसंग परित्याग मतलब अवॉइडिंग द कंपनी ऑफ कॉमन पीपल। अगर ये आप 6 चीज करते हैं तो आप योग के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। तो इन 6 का ये श्लोक याद भी होना चाहिए। मुझे लगता है आपसे ऐसे कहीं कोई साधारण व्यक्ति ये बात नहीं पूछेगा, लेकिन आप लोग योग को अगर बहुत गहराई से समझना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, आगे चल के तमाम लोग, आप में बहुत लोग योगी बनेंगे, टीचर बनेंगे, ज्ञानी बनेंगे, तो आपको ये याद होना चाहिए कम से कम सूत्र। उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञानश्च निश्चयात्, जनसंग परित्याग,
षडर्भ योगो प्रसिद्धि। अब ये 6 क्या क्या है, ये सब लोग आप लोग जानते हैं। इंथुजियाज्म क्या है? पॉजिटिव एटीट्यूड। इंथुजियाज्म मतलब उत्साह, जैसे छोटा सा बच्चा होता है, घर में आप देखिए वो एक ही काम 10 बार करता है, कभी बोर नहीं होता। इंथुजियाज्म मतलब कभी आप योग अभ्यास करके बोर न हो, हर दिन उतनी ही प्रसन्नता से कर रहे हैं कि नहीं। प्रिजर्वेंस मतलब धैर्य। पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा अच्छा सोचते रहना। कभी कभी लोग आते हैं, 2 दिन अभ्यास किया, अभी तो मेरा ठीक नहीं हुआ, आपने बोला था ये बीमारी ठीक हो जाएगी। आप डॉक्टर के पास जाके सालों साल दवा कराते हैं, वहां आवाज नहीं निकलता है, लेकिन जब आपके पास योग योग कराने लोग आएंगे तो बोलेंगे आपने बोला था ये करूंगा सर्वाइकल ठीक हो जाएगा, अभी नहीं ठीक हुआ। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है कि ठीक होगा, सालों में महीनों में ठीक होने वाला है। योग में धीरे धीरे इलाज होता है बीमारियों का। तो इंथुजियाज्म, पूरे इंथुजियाज्म से, पूरे धैर्य से करना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन, अच्छाई और बुराई की पहचान होना चाहिए। जो आपको हमेशा वो बातें चूज करनी है, विवेकानंद बन जाना है आप सभी को। हमें वो बातें चूज करनी है जो हमें योग के पथ पर आगे ले जाए। फिर आता है श्रद्धा, निश्चयात। जो निश्चयात शब्द बोला गया है वो क्या है? अनशेकेबल फेथ। गुरु जो बात बोले उसमें विश्वास रखें, कभी गुरु की बातों को शक न करें। ये जरूर है कि आप टेस्ट करें कि हाँ जो गुरु कह रहे हैं वो सही है या नहीं, लेकिन शुरू में तो श्रद्धा रखनी ही पड़ेगी। तमाम लोग आके आपको उल्टा सीधा बोलेंगे, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, लेकिन आपको गुरु की बात पर श्रद्धा होनी चाहिए। जैसे ही अगर आपकी गुरु की बात पे श्रद्धा आ जाएगी तो आप देखेंगे आप योग के रास्ते बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएंगे। अनसेकेबल फेथ, स्पेलिंग गलत लिखा है, मैं सही कर लेता हूँ। ये अनसेकेबल फेथ इन गुरु, ठीक है। तो ये हो गया। अगला जो गुण है करेज। करेज मतलब साहस। आपको बहुत ही योग अभ्यास जब करेंगे तो बहुत सारे नए नए अनुभव आते हैं, और उस अनुभव को लेने की आपके शरीर में क्षमता होनी चाहिए। ऐसा न हो कि आपका शरीर उस एनर्जी को ले ही न पाए और शॉर्ट सर्किट हो जाए। अब कभी कभी कुछ योग अभ्यास करने के लिए बहुत सारा मानसिक बल चाहिए। शरीर शोधन क्रियाएं जब अभ्यास करेंगे, दंड दौती, वसधौती, सूतनेति, वो सब क्रियाएं मानसिक बल का टेस्ट है। आपको साहसी होना है, तभी वो अभ्यास कर पाएंगे। ये करेज होना बहुत बड़ा गुण है। तो पहली बात तो गुरु की बात पे विश्वास, और फिर करेज। फिर एवॉइडिंग कंपनी ऑफ कॉमन पीपुल, जनसंघ परित्याग। ऐसे लोग जिनका योग में कोई भी विश्वास नहीं है। तमाम लोग आप देखते हैं योग की बातों को मजाक में उड़ाते हैं, खुद जो है सालों साल दवा खाते रहते हैं। आप लोग योग के रास्ते पे हैं, बहुत लोग आते हैं, अरे ये क्या कर लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, बीमार हो गए हो, पहले ऐसे दिखते थे, वैसे दिखते थे। ये समझ जाइए कॉमन पीपुल हैं। शास्त्र ही कहता है ऐसे लोगों की कंपनी से दूर रहना है, बिल्कुल भी इनके साथ नहीं चलना है। तो यह साथियों हमने 6 साधक, पहले हमने बाधक तत्व देखे, अब साधक तत्व। उत्साह, साहस, धैर्य, और उत्साह, साहस, धैर्य और तत्व ज्ञानस्य। तत्व ज्ञान होना, उत्साह होना चाहिए, साहस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, तत्व ज्ञान, निश्चयात, निश्चय बुद्धि, अनशेकेबल फेथ, और फिर जनसंघ परित्याग, जनसंघ का परित्याग करना चाहिए। तो इसीलिए आप देखेंगे
जो साधु महात्मा बहुत होते हैं, बहुत लोगों के साथ मिक्सअप नहीं होते। ऐसा नहीं कि उनको अच्छा नहीं, उन्हें पता है भाई शास्त्र आज्ञा दे रहा है, इनके साथ रहेंगे तो ये आपको साधना से दूर ले जाएंगे। ठीक है, जनसंघ परित्याग। अच्छा, अब फिर आगे हम चलते हैं। तमाम कुछ लोग देखते, कुछ लोग मौन व्रत हो जाते हैं, बोलूंगा ही नहीं, बोलेंगे नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे ही दूर चले जाएंगे, वो इसलिए मौन व्रत हो जाते हैं, बोलूंगा ही नहीं, जाओ जनसंघ परित्याग। अच्छा, अब हम साथियों साधक तत्व की चर्चा कर ली और बाधक तत्व की चर्चा कर ली। अब हम जो है और आगे चलते हैं। अब अगला सूत्र आ जाता है, सूत्र नंबर, अच्छा अभी जो हमने चर्चा किया ये हठ योग प्रदीपिका के सूत्र नंबर 16 में 3 पार्ट हैं। ये पहला सूत्र था जो हमने अभी चर्चा किया। उत्साह साहस धैर्य तत्व ज्ञानश्च निश्चयात् जनसंघ परित्याग षडर्भियोगो प्रसिद्धति। प्रसिद्ध, उसमें प्रसिद्धि आएगी, सफलता आएगा। अब अगला है सूत्र नंबर 16 का दूसरा पार्ट। ये कहता नियम, यम नियम की चर्चा होगी। अब आगे सेकंड पार्ट में, सूत्र नंबर 16 के सेकंड पार्ट में यम की चर्चा है और नियम की चर्चा है। पतंजलि योग दर्शन जैसे जब स्टडी आप लोग करते हैं तो वहां पर भी यम नियम आता है, लेकिन वहां यम क्या है? अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। यहाँ पर हठ योग प्रदीपिका में 5 नहीं है, यम में 10 पार्ट हैं और नियम में भी 10 पार्ट हैं। यह यम क्या होता है? यम हम अपने व्यवहार पे, अपने सोशल इंटरेक्शन पे, समाज के साथ जब मतलब अपने से इस पूरे पूरे ब्रह्मांड से जो हमारा इंटरेक्शन होता है, क्या पैमाना होगा, क्या रूल होगा हमें अन्य लोगों के साथ संपर्क करने के लिए, वो चीज चर्चा करेंगे, उसको यम कहते हैं। तो यम का एक बहुत ये देखिए मीनिंग निकला है, सोशल एडजस्टमेंट। हमें क्या लोगों से, पूरे ब्रह्मांड से इंटरेक्शन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यानी इस यम क्या है? सोशल एडजस्टमेंट। और नियम क्या है? पर्सनल एडजस्टमेंट। अंदर हमें कैसे बिहेव करना है, यम मतलब बाहर कैसे बिहेव करना। तो वो 10 गुण कौन कौन से हैं एक बार देख लीजिए। यह भी सूत्र आपको याद रहे तो बहुत ही अच्छा है, नहीं याद रहे तो कम से कम यह 10 गुण याद होने चाहिए। अहिंसा सत्यम अस्तेय ब्रह्मचर्य क्षमादिति। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य, ये चारों चीजें तो पतंजलि योग दर्शन में भी हैं। वहां आता है अपरिग्रह, अपरिग्रह की यहाँ चर्चा नहीं है, यहाँ है क्षमा धृति, दया आर्जवम, मिताहार, शौचम चैव यमादस। अब जो शौच यहाँ पर है इसको रखा गया है यम में, यानी सोशल एडजस्टमेंट। लेकिन पतंजलि योग दर्शन में ये नियम का पार्ट है, यानी पर्सनल एडजस्टमेंट, पर्सनल हाइजीन। यहाँ पे शौच को उधर रख दिया गया, जबकि बाकी सारी चीजें अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य ये वहां पर भी। तो ये गुण कौन कौन से हैं इसकी हम चर्चा करना शुरू करेंगे। दीज आर 10 रूल्स ऑफ कंडक्ट, हमें सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है। तो इन गुणों की अलग अलग हम चर्चा करना शुरू कर रहे हैं। पहला है अहिंसा। इंग्लिश में जब लिखा था यम लिखा जाता है, पढ़ते हैं अहिंसा लेकिन लिखते हैं अहिंसा, म लिखते हैं। ठीक है, इसका इंग्लिश नाम है नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस। और नॉन वायलेंस कैसा, नॉन वायलेंस का क्या मतलब है, अलग अलग। कभी कभी आपने देखा होगा कि पतंजलि योग दर्शन में कहा जाता है कि मन वचन और कर्म से किसी
के लिए किसी अपने मन वचन और कर्म से किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना। अगर आपके मन वचन और कर्म से किसी को भी चोट पहुंचती हो तो वो हिंसा हो जाती है। तो यम का पहला सूत्र क्या है? हमें हिंसा नहीं करनी है। लेकिन जो पतंजलि योग दर्शन में अहिंसा की परिभाषा है, यहाँ पर एक चीज और ऐड किया है, टू रिमेन पैसिव इन ऑल सिचुएशन। एक्टिव नहीं होना है, बहुत जो है रिएक्टिव न रहे, बहुत रिएक्शन में न रहे, बहुत ज्यादा एक्शन न दिखाएं, पैसिव बने रहिए। तो अपने देखिए यहाँ पर लिखा माइंड स्पीच और डीड्स, किसी भी तरह से किसी को चोट नहीं पहुंचाना है, और रिमेन पैसिव, बहुत ज्यादा रिएक्ट करने की कोशिश न करें। इंटेंट क्या है, इसका इंटेंशन क्या है? इंटेंशन है सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ अवेयरनेस और अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग। जैसे ही आप इस अहिंसा के गुण का अभ्यास करते हैं, आप देखते हैं कि इंटेंट शुरू हो जाता है। मतलब आप सेल्फ कंट्रोल, अपने एक एक बात को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं कि मुझे इस समय यह बोलना चाहिए कि नहीं, ये करना चाहिए कि नहीं। तुरंत ये योग के रास्ते पर आगे लेके चला जाता है। और जब आप रिएक्ट ही नहीं करेंगे ना, बहुत सारे लोग जो आपको इरिटेट करना, परेशान करने की कोशिश करते हैं, बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि यार ये आदमी तो रिएक्ट ही नहीं करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो खुद ही उनके अंदर ये क्षमता नहीं है, तो आपको परेशान करने के रास्ते ढूंढते रहते हैं। और आपने अगर उनको चिल्ला दिया तो उनका तो मार्ग सफल है, उनका तो उद्देश्य यही था। तो आप हमेशा पैसिव बने रहें, यह पहला गुण है। इसका देखिए बड़ा अच्छा है इसमें एक्सप्लेनेशन। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है कि सामने वाले चोट, सामने वाला का छोड़ दीजिए, उसको चोट पहुंचती नहीं, आप खुद ही सेल्फ अवेयर हो जाते हैं अपने क्या बोलने जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे, इन चीजों को लेके। अगला गुण है अहिंसा सत्यम, सदैव सत्य का पालन करना चाहिए। अब पालन करने से क्या होगा, ये अगला बड़ा अच्छा, कितना अच्छा लिखा है कि भाई सत्य का पालन करोगे, आपको एंजाइटी की दवा नहीं खानी पड़ेगी। ओवरकम फियर, डर नहीं लगेगा। डर किस बात का? एंजाइटी की दवा, तो ये ओवरकम फियर एंड एंजाइटी। अगला है अस्तेय। अस्तेय का मतलब कोई चोरी नहीं करना। और चोरी नहीं करना बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, वो चीज जो आपकी नहीं है लेकिन जो आपकी है उसको लेने की आज्ञा शास्त्र देता है। नॉन स्टीलिंग वन थिंग विच इज नॉट योर्स। देखिए विच इज नॉट योर्स, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। पतंजलि योग दर्शन में सिंपल बोला गया नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करना। यहाँ कह रहा है, यहाँ स्वात्मा राम जी कह रहे हैं कि जो आपकी नहीं है, यानी जो आपकी है उसको लेने का अधिकार है। ठीक है, नॉन स्टीलिंग वन थिंग विच इज नॉट योर्स। चलिए अस्ते, अस्ते आप लोग बहुत डिटेल में जानते हैं। देश योग के जो भी स्टूडेंट हैं वो अस्ते तो इतना अच्छे से जानते हैं कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब आता है अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब, ब्रह्म का क्या मतलब है ये आप सब लोग शब्दों से जानते हैं। ब्रह्म का मतलब परम सत्य, ऐसा चीज जो सुप्रीम कॉन्शसनेस, अंतिम सत्य, ठीक है, जिससे सब कुछ बना है। तो उसके बारे में जो हमेशा, चर्य मतलब टू मीन टू मूव ऑन, जो हमेशा ब्रह्म के बारे में सोचे, अंतिम सत्य के बारे में जो सोचता रहे, जिसको ये मोबाइल देख के इस मोबाइल न लगे बल्कि प्लास्टिक लगे, जहाँ प्लास्टिक देखे उसको एटम और क्या कहते हैं मॉलिक्यूल्स दिखने चाहिए। हमेशा अंतिम सत्य के बारे में सोचते रहना, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं ब्रह्मचारी हो जाना।
नॉर्मल समाज में ब्रह्मचर्य का मतलब होता है सेक्सुअल एक्टिविटी से दूर रहना। और हठ योग प्रदीपिका में ये कहा गया है ब्रह्मचर्य का मतलब कि सदैव ब्रह्म के रास्ते पर रहना। सेक्सुअल एक्टिविटी इज नथिंग, तो केमिकल रिएक्शन है, कुछ हार्मोन निकलता है, कुछ उसकी वजह से आदमी एक एक्टिव स्टेज में ओवर एक्टिव स्टेज पहुंच जाता है, वो सब तो जस्ट इसमें लिखा सेक्स इज नथिंग बट सर्टेन केमिकल एंड हार्मोनल रिएक्शन। इसको अगर आप कंट्रोल कर पाए ब्रह्मचर्य के पालन से, तो आप देखेंगे आपकी ये जो सेक्सुअल एनर्जी है ये हायर फॉर्म में ट्रांसमिट हो जाएगी। जो ओजस, ओज जगता है, स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है ब्रह्मचर्य का पालन करने से ओजस जगता है। वो क्या होता है डिटेल में कभी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ब्रह्मचर्य पर्याप्त। अभी बस ये जाने ब्रह्मचर्य का मतलब कि हमेशा ब्रह्म के रास्ते पे रहना, अंतिम सत्य की चिंतन मनन निधिध्यासन करना, और इससे फायदा क्या होता है, आपकी सेक्सुअल एनर्जी को ईश्वर के राह पर ले जाना। अब ब्रह्मचर्य यहाँ तक आप लोग जानते थे, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य। जो भी लोग पतंजलि योग दर्शन कभी स्टडी किए हैं, नाम सुने होंगे, तो वो जानते हैं अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य। अब चार जो पतंजलि योग दर्शन के जो 4 पॉइंट हैं वो यहाँ पर भी हैं, लेकिन अगले 6 पॉइंट पतंजलि योग दर्शन में अलग अलग जगह पर लिखे हैं। जैसे क्षमा, क्षमा का गुण होना चाहिए, आप लोगों को क्षमा करना सीखें। क्षमा इसलिए मत सीखें कि उनका अच्छा हो जाएगा, आपका क्या फायदा है वो पतंजलि जी यहाँ बताते हैं। कहते हैं अब जो एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं अच्छे बुरे, इनको दिमाग से निकालने के लिए क्षमा जरूरी है। क्षमा कर देंगे तुरंत वह बात, वो अनुभव दिमाग से निकल जाती है। तो क्षमा अपने लिए करें, आपका फायदा है, आपको योग के रास्ते पे आगे जाना है। अगर क्षमा नहीं करेंगे तो वो सारी बातें दिमाग में रह जाती हैं, उनको हटाने के लिए। पतंजलि योग दर्शन में अगर आपको याद हो तो कहाँ बोला गया है, वहां सूत्र नंबर 32 है शायद, चैप्टर 1 सूत्र नंबर 32, वहां पे इस चीज को बोला गया है। नहीं सॉरी, अहिंसा प्रतिष्ठायाम सर्व वैर त्यागम, अहिंसा के में ही फॉरगिवनेस वहां पर आ जाता है पतंजलि योग दर्शन में। और एक वहां पे सूत्र अगर आपको याद हो, जो लोग जानते हैं, मुझे ही नहीं याद आ रहा है अभी, मैं बता रहा हूँ। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। चित्त को प्रसन्न रखने के लिए मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, उसमें भी क्षमा आप देख सकते हैं। तो मूर्ख व्यक्ति का अगर आपको याद हो तो मूर्ख व्यक्ति के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, उपेक्षा करिए, क्षमा कर दीजिए, उसको जाने दो, जाओ भाग जाओ यहाँ से, ऐसा बोल के क्षमा करके निकल जाना चाहिए। धृति, धृति मतलब धैर्य, धैर्य का क्या मतलब है, प्रिजर्वेंस, इंड्योरेंस, यही हमारा साधक तत्व में भी है। उत्साह साहस धैर्यम, यही हमें क्षमा, सामाजिक इंटरेक्शन में धैर्य, धैर्य का गुण होना चाहिए, बहुत जरूरी है। धैर्य कभी कभी, धैर्य जैसे मैं वही बोला ना कि कुछ लोग मेरी ये बीमारी ठीक नहीं, मेरी बीमारी ठीक नहीं, आपने बोला था योग में ये आसन ऐसे करता है, ये आसन ऐसे करता है, तो वो साधक और बाधक तत्व तो कौन देखेगा, वो सब भी देखना है। तो उसमें धैर्य एक गुण है, धैर्य रखना है, लॉन्ग टर्म में आएगा फायदा, कुछ फायदे सालों में भी आते हैं। अगला पॉइंट है कंपेशन, कंपेशन का मतलब दया की भावना रखना। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम, करुणा, दुखी व्यक्ति को देख के दया की भावना रहनी चाहिए। अगला गुण है आर्जव, ह्यूमिलिटी,
सरेंडर ऑफ ईगो। कभी भी आपको ईगो में आना नहीं चाहिए, यह बात ध्यान रखें। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, डराने के लिए, किसी को डराना है तो बोल दीजिए, ठीक है, लेकिन खुद ही ईगो में मत आए। लेकिन ध्यान में रखें, कभी कभी ऐसा ना हो कि आपने बोला रे सर ने तो हठे ऊपर दिखा, बोला डराने के लिए, तो हर समय आप डराते ही रहें, ऐसा नहीं। जब कभी लगे कि एक्सट्रीम स्टेज पे आ गया तो एक बार सांप की तरफ फुफकारना है तो कभी कभी कर, लेकिन मन में उनके बारे में जिनको भी ऐसा करें कभी कोई मन में दुर्भावना न रखें। तो आर्जव मतलब ह्यूमिलिटी, हमेशा ही विनम्र बने रहना, कभी भी ऐसा कुछ, आर्जव यह गुण है। फिर अगला आता है मिताहार। मिताहार की चर्चा अभी आगे भी आएगी। मिताहार मतलब कैसा खाना खाना चाहिए, मीडियम डाइट। ये मिताहार जिसको भगवत गीता में जो सात्विक आहार बोला गया है, यहाँ पर उसको मिताहार बोला गया है। तो अभी इसकी चर्चा आगे आएगी। अगला पॉइंट है, 10वां पॉइंट है क्लीनिनेस। क्लीनिनेस होना चाहिए। क्लीनिनेस मतलब एक्सटर्नल एंड इंटरनल क्लिनजिंग ऑफ बॉडी एंड माइंड। इससे क्या, इसके करने से क्या फायदा होता है, आपका शरीर आगे आने वाले उच्चतम अनुभवों को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाता है। तो यह साथियों 10 गुण हैं सोशल एडजस्टमेंट्स के। सोशल, अगर आप इन 10 गुणों का प्रैक्टिस करते हैं तो आप देखेंगे सोशली आप बहुत इस तरह रहेंगे, बहुत ज्यादा परेशानी नहीं आएगी, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अच्छा, ये जो है एक चीज मैं बोलना भूल गया। अच्छा, ह्यूमिलिटी की स्पेलिंग सही कर लेता हूँ, ठीक है। जो ये 10 गुण है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, फिर क्षमा, धृति। ये याद रखना, ब्रह्मचर्य वहां अपरिग्रह था, पतंजलि योग दर्शन में है, यहाँ क्षमा, धृति, फिर दया, आर्जवम, मिताहार, ये याद रखना, दया, आर्जवम, मिताहार, और फिर उसके बाद शौचम च, फिर मैं सूत्र देख लेता हूँ, मुझे भी भूल गया, शौचम चैव यमादशा। ये जो यम है यह प्रतिबंध है। अब आप कहेंगे अहिंसा में क्या प्रतिबंध है, अहिंसा कह के बोल रहे हैं कि हिंसा नहीं करना। जहां लिखा है सत्यम मतलब झूठ नहीं बोलना, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म के रास्ते से हटना नहीं है। ठीक है, तो यह रिस्ट्रेन है हमारा। रिस्ट्रेन मतलब हम अपने व्यवहार में, अपने सामाजिक व्यवहार में प्रतिबंध लगा रहे हैं। सबको क्षमा करते हुए निकल जाएंगे, क्योंकि इससे मेरा ही फायदा है। अपना फायदा देख के सब कुछ करें, सामने वाले का नहीं। क्षमा करने से आपको वो जो अनुभव आया, बुरा अनुभव आया, चला जाता है, इसलिए क्षमा करें। चलिए, तो ये अथ हो गया, अथ यमा, शौचम चैव यमादसः। इसलिए यह सूत्र आपको याद होना चाहिए, याद कर लेंगे अच्छा है। कभी मुझे नहीं लगता कोई कोई एग्जाम वगैरह में जाएंगे, कोई ऐसे कोई पूछेगा आपसे, लेकिन आपको याद होना चाहिए। आप योगी, योग के रास्ते पर अगर आगे बढ़ रहे हैं तो इतना तो आपको आना ही चाहिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृति, दया, आर्जवम, मिताहार, शौचम चैव, शौचम चैव यमादशा। देखिए, आपके सहारे मैंने भी रिवाइज कर लिया, मैंने भी एक बार याद कर लिया। अच्छा, अब हम चलते हैं नियम। 10 गुण हमने देख लिए, अब नियम। नियम क्या कहता है, पर्सनल एडजस्टमेंट। यह जो है पर्सनल एडजस्टमेंट मतलब हमें खुद कैसा बिहेव करना है। पर्सनल एडजस्टमेंट की जो बात है उसकी अब हम चर्चा करना शुरू कर देंगे। ऑब्जर्वेंस, यह कहाँ डिस्कस किया गया है, सूत्र नंबर 16 के तीसरे पार्ट में। सूत्र नंबर 16 के पहले पार्ट में क्या है, साधक तत्व।
साथ। फिर दूसरे पार्ट में क्या है, यम, और तीसरे पार्ट में क्या है, नियम। अब देखिए यहाँ कौन कौन से हैं, फिर से मैं चलता हूँ। 10 रूल्स ऑफ ऑब्जर्वेंस। पहला है तपह, संतोष, आस्तिक्यम, दानम, ईश्वर पूजनम, सिद्धांत वाक्य श्रवणम, ह्रीमती च तपोहुतम, नियमादश संप्रोक्ता योग शास्त्र विशारदे। योग शास्त्र कह रहे हैं इन 10 नियमों का पालन करना चाहिए। ऑब्जर्वेंस, यम में क्या है, ये 10 चीजें नहीं करनी चाहिए। हिंसा नहीं करेंगे, असत्य नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, ये सब चीजें। अब यहाँ वो चीज जो करेंगे, पहला है तप, तप करेंगे। तप करेंगे मतलब कि जो आपके ड्यूटी है, आपको सांसारिक ड्यूटी मिली है, उसको करें। उसको करने में जो कष्ट आए उसको बहुत ही हैप्पी माइंड से भोगें, उस कष्ट को सहें, इसको तप कहा जाता है। हम सभी लोग को तपस्या करना चाहिए। अगर आपको जो ड्यूटी मिली है उसको आप हैप्पीली नहीं निभा रहे हैं तो वो तपस्या नहीं हुई। उस ड्यूटी निभाने में जो कष्ट आ रहा है उसको हैप्पी माइंड से स्वीकार करें, तब कहा जाता है कि आप तपस्या कर रहे हैं। संतोष, संतोष मतलब कंटेंटमेंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंटेंटमेंट। जो आपके सिचुएशन आए उस सिचुएशन को स्वीकार करें। कुछ लोग क्या करते हैं कि अरे संतोषी मतलब अकर्मण्य हो जाना, ऐसा नहीं है। क्या कहते हैं, कामचोर हो जाना, ऐसा लोग कहते हैं। ऐसा नहीं है। सिंपल सा संतोष का मतलब जो सिचुएशन आए उसको एक्सेप्ट करो कि ये परिस्थिति आ गई है, अब मुझे कैसे आगे बढ़ना है। तमाम लोग आते हैं इसी एनालिसिस में रहते हैं कि मुझे पैरों में दर्द क्यों हो रहा है, ये मुझे क्यों हुआ, क्यों हुआ से क्या मतलब है, हो गया है, ये देखिए और इससे कैसे आगे बढ़ेंगे। तो एक्सेप्ट करो, सिचुएशन को एक्सेप्ट करें और फिर आगे बढ़ें। तो और जब भी जो लोग सांसारिक, हर व्यक्ति को जीवन में ये अनुभव आता है, दिन भर जीवन भर व्यक्ति सांसारिक चीजों के पीछे भागता रहता है। और हर व्यक्ति को, हर व्यक्ति को जीवन में कहीं न कहीं ये रियलाइजेशन आता है, यार मैं कहाँ भाग रहा हूँ, इससे कुछ नहीं होने वाला है, कोई आनंद नहीं आता है सबको। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि उसको ये नहीं होता है, लेकिन जहाँ ये अनुभव हो जाए वहीं पर संतोष करना चाहिए। जो आपके पास है वहीं पे रहें। तो यही यही यहाँ एक्सप्लेनेशन में कहा गया है कि सांसारिक चीजों के वास्ते पीछे भागते भागते एक स्टेज पे यह अनुभव सभी को आता है कि यह इच्छाओं का अंत नहीं है। और जैसे ही अगर ये विचार आ जाए तुरंत संतोष का गुण अपने आप जग जाता है। अगला पॉइंट है आस्तिक्यम, आस्तिक हो जाना। आस्तिक का मतलब टू हैव फेथ इन गॉड, हायर बीइंग का वो करना। आस्तिक का, इसको स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है कि जरूरी नहीं कि आप ईश्वर पे विश्वास करें, अरे अपने आप में तो विश्वास करें। आप तो हैं कि नहीं है। जो अपने आप में विश्वास नहीं कर सकता वो ईश्वर पे भी विश्वास नहीं कर सकता। तो इसलिए आस्तिक के डिफिनीशन को मैं एक लाइन और ऊपर ले जाके बोल रहा हूँ। हो सकता है कि आप गॉड पे विश्वास नहीं रखते, कोई बात नहीं, लेकिन अपने आप में तो विश्वास रखें कि आप स्वयं हैं, ये आस्तिक होता है। चलिए ये हो गया। अब अगला सूत्र आता है दान और चैरिटी। चैरिटी का मतलब जानते हैं आप लोग, दान का गुण होना चाहिए। अपने संपत्ति का थोड़ा सा हिस्सा लोगों से शेयर करें।
इसमें बड़ा अच्छा चीज लिखा है कि दान जरूरी नहीं है पैसों का ही हो, आप लोगों को इमोशनल सपोर्ट दे देते हैं, वह भी दान होता है। क्योंकि आप जब इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं, कम से कम अपना समय आप लगा रहे हैं, और समय तो सबसे ज्यादा कीमती चीज है। कभी बीमार व्यक्ति को हॉस्पिटल में देखने चले जाना चाहिए, आप जाकर वहां क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन हमें इमोशनल सपोर्ट भी यह दान है। आप अपने जीवन का एक थोड़ा सा हिस्सा उनको लिए जा रहे हैं, सामने वाले के लिए खर्च कर रहे हैं, तो यह दान है। ठीक है, मैं मुझे लग रहा है मैं क्लियर कर पाऊँ, बहुत ही क्रूड एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लेकिन अच्छे से क्लियर आपको हो जाएगा दान क्या चीज है। अपनी संपत्ति, और एक दान का गुण क्या है, विदाउट एनी सेल्फिशनेस, स्पॉन्टेनियस, कभी भी सेल्फिश मोटिव से दान न करें कि, ठीक है चलिए, मैं इसके बारे में सब लोग जानते हैं, बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करता हूँ, आगे चलते हैं, हमें बहुत लंबी यात्रा करनी। ईश्वर पूजनम, ईश्वर पूजनम मतलब टू सरेंडर बिफोर गॉड, भक्ति योग, अपने गॉड ईश्वर के आगे समर्पित कर देना। और कभी मैंने, आप देखेंगे यही है इस्लाम, इस्लाम कहता है टू सरेंडर, सरेंडर टू विश ऑफ अल्लाह, सबमिशन टू विश ऑफ अल्लाह, ईश्वर की मर्जी के आगे झुक जाओ, ईश्वर जो घटना घटित करा दे उसको स्वीकार करो, सब कुछ आपके हाथ में नहीं है। ईश्वर पूजनम मतलब यह पांचवा गुण सिंपल से एक लाइन में कहता है, मुसलमान बन जाओ, मुस्लिम की तरह भक्ति योग रहो, मीराबाई बन जाओ। मीराबाई भक्ति योग है, पूरा इस्लाम भक्ति योग है और कुछ नहीं। ईश्वर पूजनम, ईश्वर को पूजो, सरेंडर बिफोर गॉड। तो मैं बता समझा पा रहा हूं अच्छे से, अब ये इसलिए मैं ये सबसे यूज कर लेता हूं, तुरंत आपको दिमाग में बैठ जाएगा। ईश्वर पूजनम, मीराबाई बन जाओ, मुसलमान बन जाओ, इस्लाम अपनाओ, भक्ति योग अपनाओ। हिंदू धर्म में जिस बात को भक्ति योग बोला गया, उसी का एक दूसरा नाम इस्लाम है, ईश्वर पूजनम। चले अब मैं, ठीक है, अगला पॉइंट है सिद्धार्थ वाक्य श्रवणम, सिद्धांत, सिद्धांत वाक्य श्रवणम, स्क्रिप्चर्स की बातों को सुनना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। सत्संग का मतलब सत्य का संग करना ही चाहिए। जैसे इस समय अगर आप लोग क्लास में यह चर्चा कर रहे हैं, तो सिद्धांत वाक्य श्रवणम ही तो कर रहे हैं, शास्त्र की बात आप सुन रहे हैं। यही चीज बोला गया है, यह हमारा नियम है, हमें नियम में रहना चाहिए। सिद्धांत वाक्य श्रवणम, कहीं भी ऐसी चर्चा हो रही हो तो जाना चाहिए, स्क्रिप्चर सुनना चाहिए। कहीं भी गीता की चर्चा चल रही है, कुरान की चर्चा चल रही है, बाइबल की चर्चा चल रही है, या हठ योग प्रदीपिका की चर्चा चल रही है, भगवत गीता की चर्चा चल रही है, उपनिषद की चर्चा चल रही है, पतंजलि योग दर्शन की चर्चा चल रही है, गुरु ग्रंथ साहब की चर्चा चल रही, तो आपको जाना चाहिए। सिद्धांत वाक्य श्रवणम। चले आगे। ह्री, ह्री मतलब मॉडेस्टी, ऊपर जिसको आर्जवम बोला गया, ह्री मतलब आर्जवम, विदाउट प्राइड, वही मतलब है, बहुत ईगो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अगला पॉइंट है मति, मति मतलब डिसर्निंग इंटेलिजेंस और डिस्क्रिमिनेशन, आपके पास डिस्क्रिमिनेशन वाली बुद्धि होनी चाहिए। वहां पर क्या बोला गया इसको आगे, साधक तत्व में बोला गया उत्साह, साहस, धैर्य और तत्व ज्ञान। जो वहां साधक तत्व में जिसको तत्व ज्ञान बोला गया, यहाँ स्वात्मा राम जी ने मति, मति मतलब ह्रीमति, ह्री मतलब विदाउट प्राइड यानी आर्जवम, ह्यूमिलिटी जिसको बोला गया, मॉडेस्टी यहाँ बोला जा रहा है, और मति, मति मतलब पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, विवेकानंद बन जाना, ये है।
अब फिर अगला है तपो। तपो और जपो। तभी आप जानते हैं, जपो मतलब मंत्र जाप करना, ईश्वर के नाम का भजन करना। पतंजलि योग दर्शन इसको बोला गया है ईश्वर प्राणि ध्यानात्वा। ईश्वर के नाम का ध्यान करो। आप जो है भजन गाओ, जय सिया राम जी की करो, अल्लाहू अकबर करो, सत श्री अकाल करो, वाहे गुरु की खालसा, वाहे गुरु की फतेह। ये जब ये लोग करते हैं, ये क्या बोलते हैं, इसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं। तप, तपो, जपो। आप जो है जप कर रहे हैं। और फिर अगला पॉइंट आता है उत्तम। उत्तम मतलब सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस भी एक गुण है। तो देखिए 10 यम है और 10 नियम है। 10 रूल है हमें बाहर कैसा बिहेव करना है, और 10 रूल है हमें अंदर खुद कैसा बिहेव करना है। जो बाहर बिहेवियर है उसको कहते हैं यम, सोशल एडजस्टमेंट। और जो खुद कैसे बिहेव करना है पर्सनल लेवल पे, उसको कहते हैं नियम। नियम मतलब जो खुद पालन करना है, पर्सनल एडजस्टमेंट। इसमें कौन कौन से हैं, सरेंडर ऑफ वर्डरी, अब सेक्रीफाइस करना है। अब आपने सोचा अच्छा बलिदान करना है, चलो हाथी घोड़ा जानवर का बलिदान करें। बलिदान इन चीजों का न करें कि क्या चीज बोला गया है, बलिदान करना है वर्ल्डली डिजायर्स, ईगो, सेंसुअल एक्सपीरियंस। जो आपको सेंस प्लेजर को आप सरेंडर करें। सांसारिक डिजायर, पावर, प्रतिष्ठा, पैसा, ईगो, प्रमोशन, बेटा बेटी, इन चीजों को छोड़ें। उनके उस अनुभव को छोड़ना ही सैक्रिफाइस बोला गया है। तो मुझे लग रहा है आज हमने क्या चर्चा की। टोटल अगर देखा जाए तो 6 बाधक तत्व हैं जो हमें नहीं करना है। करने वाले कितने गुण हुए, 26 गुण हुए। 6 साधक तत्व, 10 यम और 10 नियम। ये सारी चीजें हमें 26 तरह के गुणों जो हमें अपने जीवन में उतारने चाहिए। अच्छे बाधक वाले वो नहीं करने चाहिए। इस तरह साथियों हमने बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ की चर्चा आज हमने कर ली। मतलब बहुत ही हठ योग प्रदीपिका के बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से की चर्चा कर ली है। तो मैं फिर से अगर थोड़ा समराइज कर दूं, बाधक तत्व, साधक तत्व, यम और नियम, यह इतनी सारी चीजों की हमने एक साथ विवेचना कर ली है। अब अगला बड़ा अच्छा मतलब हठ योग प्रदीप का इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है कि आप सोचेंगे कि वास्तव में, और यही नहीं हर शास्त्र ही, पतंजलि योग दर्शन का पहला चैप्टर पढ़ लीजिए सफिशियंट है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं। भगवत गीता का चैप्टर दूसरा पढ़ लीजिए सफिशियंट है, पूरे जीवन में आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे हठ योग प्रदीपिका का पहला ही पढ़ लीजिए, बहुत बहुत है। अगर आप इतने गुण जीवन में उतार लेंगे, ऐसे ही योग के रास्ते पे आगे बढ़ जाएंगे जिन 26 बातों की यहाँ चर्चा की गई है। अब आगे आता है पतंजलि योग दर्शन के आगे के, अच्छा ये इसके बाद मैं बताऊं, मैं 16 सूत्र नंबर 16 तक आ गया, ठीक है। अब सूत्र नंबर 16 के बाद 17वां शुरू होता है। 17 से लेके और मुझे लग रहा है शायद 50-55 तक चर्चा है आसनों की। पतंजलि योग सॉरी इसमें कितने आसन है उसका मैं अलग से आपसे चर्चा करूंगा। वो मैं आसन वाले पार्ट अभी यहाँ से नहीं चर्चा किया हूँ। यानी सूत्र नंबर 16 तो देखिए मैंने पहले से लेकर 1 से 16 तक चर्चा किया, फिर 17 से छोड़ दे रहा हूँ। वहाँ आसन है सिद्धासन, वज्रासन, गोमुख आसन, इस तरह के आसन है। टोटल हठ योग प्रदीपिका में 15 आसन है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। वो मैं चेक कर लूंगा, जब डिस्कशन करूंगा तो आपको बताऊंगा डिटेल। तो सूत्र नंबर 17 के बाद अब यहाँ पे सीधा हम पहुंच जाते हैं सूत्र नंबर 57 की तरफ। यहाँ आगे जो मिताहार की इत्यादि की चर्चा की गई है। तो चलिए हम ये चर्चा करके फिर आज की क्लास को समराइज करें।
एक चीज है पथ्य अपथ्य, ये शब्द याद रखें। इसको पथ्य कहते हैं और अपथ्य। पथ्य मतलब जिसको खाया जा सके, जो खाना चाहिए, और अपथ्य मतलब जो नहीं खाना चाहिए। तो पथ्य फूड मतलब योगी को कैसा खाना खाना चाहिए। अगर आपको याद हो तो देखिए उधर क्या था, मिताहार। मिताहार की चर्चा की गई है ऊपर कि बाधक साधक तत्व में बोला गया है मिताहार भी, दया आर सॉरी इसमें है यम, दया आर्जवम मिताहार, शौचम चैव यमादसा। मिताहार में एक गुण सॉरी यम में एक गुण है मिताहार। और अत्याहार को जो बहुत ज्यादा खाता है, ओवर ईटिंग, उसको बोला गया है यह तो बाधक तत्व है। तो सूत्र नंबर 57 में चर्चा हो रही है, 57 58 आगे के जो सूत्र हैं, पथ्य क्या है, कौन सा खाना खाना चाहिए, योगी का खाना कैसा होना चाहिए। तो यहाँ लिखा गया है 57 नंबर सूत्र में मॉडरेट, मिताहार। मिताहार मतलब आपसे ये कोई पूछ सकता है कि मिताहार क्या है, तो मिताहार का मतलब मॉडरेट डाइट, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा वैरायटी वाला खाना नहीं खाना चाहिए, ठीक है। और तो मिताहार की परिभाषा, मिताहार है क्या, यह चीज सूत्र नंबर 58 में बोली गई है। 57 बोला गया है कि ब्रह्मचारी को मिताहार का खाना खाना चाहिए, रेगुलर योग अभ्यास करें, सेंसुअल प्लेजर बने रहे। यहाँ यह बहुत महत्वपूर्ण है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरु कृपा ही है कि मैं अपने आप को इस सूत्र में फिट पाता हूँ। इसमें कहा जाता है मस्ट रेनाउंस सेंसुअल प्लेजर फॉर 1 ईयर टू बिकम परफेक्ट इन योग। सांसारिक जीवन से 1 साल के लिए, कम से कम 1 साल के लिए आपको किसी न किसी मठ में जाना चाहिए। मुझे तो ये सूत्र नहीं पता था, ईश्वर की प्रेरणा हुई कि मैं कभी बेलूर मठ 1 साल के लिए गया। ये तो जब मैं पढ़ा तब मुझे लगा रहे तो मैं तो फिट हो गया इसमें, ठीक है। सेंसुअल प्लेजर, सांसारिक चीजों से जीवन में 1 साल के लिए लेना चाहिए, ये सूत्र नंबर 57 का था। 1 साल के लिए ब्रेक लीजिए और फिर आप जो रिजुविनेट होके आएंगे, आप सोच नहीं सकते कि आपका कैसा बॉडी बन जाएगा, कैसी आपकी पर्सनालिटी व्यक्तित्व बन जाएगी। यह हठ योग प्रदीपिका का सूत्र नंबर 57 यह बात कहता है। मिताहार लें, रेगुलर योग अभ्यास करें और सांसारिक जीवन से, सेंसुअल प्लेजर से, जो क्या कहते हैं आपके शरीर के जो 5 घोड़े हैं, 5 घोड़ों को 1 साल के लिए अस्तबल में रख दें, 5 ज्ञानेंद्रियों को अस्तबल में रख दें। यह सूत्र नंबर 57 कहता है। और सूत्र नंबर 58 में मिताहार की चर्चा है। मिताहार क्या है यहाँ डिफाइन किया गया है, यह जान ले, फिर यहीं से मैं क्लास को एंड करूंगा। मिताहार मतलब स्वीट एंड एग्रीएबल फूड। खूब ध्यान से सुने, स्वीट मतलब आपको स्वादिष्ट लगना चाहिए, एग्रीएबल मतलब नियम के हिसाब से हो। आप ये कह सकते हैं कि मुझे तो रसगुल्ला ही बहुत लगता है, स्वीट भी है एग्रीएबल भी है, लेकिन क्या वो समाज उसकी आज्ञा देता है कि आप 1 1 किलो रसगुल्ला खा लेंगे? अब आपके क्या होगा, मैं अभी और डिटेल। एग्रीएबल मतलब शास्त्र उसकी आज्ञा दे रहे हूँ। स्वीट एंड एग्रीएबल, एग्रीएबल मतलब शास्त्र स्वयं उसकी आज्ञा दे। हाफ ऑफ, फिर आगे बोलता है हाफ ऑफ स्टमक जो है फूड से फीड होना चाहिए, और 1/4 जो है लिक्विड डाइट से। यहाँ वाटर जो लिखा, वाटर मतलब पानी नहीं है, यहाँ लिक्विड डाइट का मतलब है, और 1/4 एयर से। तो कुल मिला के मतलब मिताहार मतलब क्या हुआ कि स्वीट और एग्रीएबल होना चाहिए। आधा आधा पेट आप खाने से भरेंगे, चौथाई पेट आप लिक्विड डाइट से भरेंगे, और चौथाई पेट आप हवा से भरेंगे। यानी अपनी भूख का 3/4 ही खाना चाहिए। हवा तो खाने जरूरत ही नहीं, अपने आप भर जाती है। और ये एक अगला बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको मैं अंडरलाइन भी कर लेता हूँ। जब भी आप खाना खाएं
तो आप यह माने कि आप नहीं खा रहे हैं, बल्कि यह खाना साक्षात ईश्वर को जा रहा है। हमेशा इस यह जब भी आप ये खाना खाएं, यह माने कि मैं अपने ईश्वर को, अल्लाह को, जीसस को, जिसको मानते हैं उनके दे रहा हूँ, क्योंकि आपके अंदर ईश्वर तत्व मौजूद है। इसलिए यह मिताहार की हमेशा ये मानना, जब भी आप खाना खाएं, इसलिए नहीं कि मैं खा रहा, अंदर ईश्वर है, मैं उनको यह चीज अर्पित कर रहा हूँ। जैसे ही आपके अंदर ये फीलिंग आएगी, आप देखेंगे आप खराब खाना, शराबबंदी, नशे वाला खाना, सब बेवजह खाने, क्योंकि मंदिर पे जाके आप शराब थोड़े चढ़ाते हैं, मंदिर पे जाके आप गलत खाना थोड़े चढ़ा, जो सबसे अच्छा चीज होता है वही मंदिर पे आप ले जाते हैं। तो यह शरीर भी एक मंदिर है, उसके अंदर ईश्वर का निवास है। आप अपने खाने को ऐसा मान के करें कि ईश्वर को अर्पित कर रहे हैं। ठीक है, तो साथियों आज हम पथ्य को, अब इसके बारे में विस्तृत चर्चा अगले क्लास में, आगे की यात्रा दे क्वालिटी ऑफ मिताहार, बहुत सारा चीज है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो आज हमने सूत्र नंबर 58 तक हम पहुंच गए हैं, ऐसा हम मान लेते हैं। योगी के खाने की चर्चा कर रहे हैं और मिताहार। यहाँ साथियों मैं प्रेयर करके आज की क्लास एंड कर रहा हूँ। मेरा निवेदन है आपसे, यह 26 गुण जो है और 6 बाधक तत्व, 6 साधक तत्व, 10 यम और 10 नियम, इसको कहीं चार्ट बना के लिख लें, रोज का रोज इसको देखा करें कि मैं ये वाला पालन कर रहा हूँ कि नहीं। आप अगर 1 साल भी ऐसा देख पाए, आप समझ नहीं सकते आप क्या हो जाएंगे, इतने उच्चतम अवस्था को आप प्राप्त करें। चलिए मैं यहाँ से प्रेयर करके आज की क्लास करता हूँ। ओम अस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवी रामकृष्ण जगद्गुरु पादपद्मे तयोषित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंद शूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णाय अर्पणमस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को सात्विक संपदा की प्राप्ति हो। आज जो हमने 26 गुण देखे वो हमारे, आपके और मेरे भी व्यवहार में उतरे, ऐसी ही प्रार्थना ईश्वर से करके मैं क्लास को